अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। मैंने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें कार एनिमेशन था और कार को हम पार्किंग कर रहे थे अपने घर के अंदर। यानी अगर आपके पास कोई हाउस मॉडल है और उसमें अपने कार को पार्क करना अपने हिसाब से, यानी बैक लेकर आना, जिस तरह एक रियलिस्टिक कार पार्क की जाती है। इसका एनिमेशन किस तरह बनाते हैं, कुछ इस तरह की वो वीडियो थी, कुछ इस तरह का वो सीन क्रिएट किया हुआ था हमने। इसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी नाइसली कार जो है वो हमारी एनिमेट हो रही है और इसमें लग ही नहीं रहा कि हमने एनिमेशन की हुई है या खुद कार ड्राइव कर रहे हैं। इस तरह का एनिमेशन आपने किस तरह क्रिएट करना है उसी के ऊपर बात होगी। एनिमेशन को हम क्लोज करते हैं और दोबारा मैक्स की फाइल के ऊपर जाते हैं। मैक्स की फाइल के ऊपर भी देखें तो हमने ये एनिमेशन जो है वो क्रिएट किया हुआ है। देन उसका रेंडर जो है वो मैंने लूमियन में किया हुआ है। आप भी इस तरह का एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है और आप 3D Max, V-Ray, Corona, D5 रेंडर एंड लूमियन फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास किसी भी टाइप की कार है, उसका आपने एनिमेशन करना है, अपने हिसाब से आपने कार को एनिमेट करना है, लाइक आपको लगे कि मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ। उस तरह का अगर आपने एनिमेशन क्रिएट करना है वो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आपको एक स्क्रिप्ट चाहिए होता है जो कि क्राफ्ट स्टूडियो के नाम से होता है, क्राफ्ट डायरेक्टर स्टूडियो। ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, वहां जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बेस्ट है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जो वो डाउनलोड करें ताकि मुझे भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा और आप लोगों को ईजिली मिल भी जाएगा। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलेशन सिंपल है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे दैन आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ये आपको यहाँ मिलेगा। अब ये यहाँ नहीं मिलेगा आपको, ये बेसिकली आप जैसे इस जगह पे आएंगे तो ये जगह यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको। आपने सिंपल सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है और ये आपको मिलेगा यहाँ पे क्राफ्ट एडिटर। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको वहाँ पे जो है वो शिफ्ट किया हुआ है। आपने सिंपल ये आपको यहाँ से मिलेगा और इसको आपने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करना है, यहाँ पे टोटल बटन हमारे पास 10 है। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो 10 है। आपके पास जो है वो बाय डिफॉल्ट 8 होंगे, आपने उनको 10 कर लेना। और 10 करने के बाद अब अगर आप डाउन आएंगे तो आपने यहाँ से यानी यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है क्राफ्ट एडिटर को कुछ इस फोल्डर में और देन ओके कर देना है। ये आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अब ये होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि हमने एनिमेशन किस तरह करना है। इस कार को मैं डिलीट कर देता हूँ। इस कार को डिलीट करने के बाद हम एक न्यू कार जो है वो इम्पोर्ट करेंगे यहाँ पे और उसके ऊपर हम एनिमेशन करेंगे ताकि आपको पता चल सके प्रॉपर एक वीडियो, एक प्रॉपर जो हमारा ट्यूटोरियल है वो बन सके। अगर दूसरे मैक्स में देखें तो यहाँ पे मैंने एक कार जो है वो एनिमेट की हुई है। लाइक फोर्ड है हमारे पास, कोई भी कार आपके पास हो सकती है, उसको आप एनिमेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉस्मोस ब्राउजर्स में कोई कार्स बड़ी हुई हैं उनको आपने एनिमेट करना है तो वो भी आप एनिमेट कर सकते हैं। लिहाजा मैं कॉस्मोस ब्राउजर वाली नहीं करूँगा। मेरे पास एक खुद की कार है, लाइक फोर्ड कार है, तो उसको मैं करूँगा जो कि थोड़ी सी अच्छी दिखती है। सिंपल इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे कॉपीटर में हम जाएंगे और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे ताकि इसको मैं दूसरे मैक्स में इजीली ले जा सकूँ। कॉपीटर के बारे में अगर किसी को नहीं पता तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, वहाँ जाके इसके बारे में देख सकते हैं इसको कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। बड़ी फायदे की चीज़ है, बड़ा टाइम सेव होता है। और इसको अब मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। सिंपल कॉपीटर में हम दोबारा जाएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे इसको पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद ये कार हमारी जो है यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। टॉप कर लेते हैं। टॉप करने के बाद देख लेते हैं ये कार हमारी यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। इंपोर्ट होने के बाद अब इसको ज़रा मैं अपनी डायरेक्शन में सेट कर लेता हूँ और ये हमारी डायरेक्शन जो है वो सेट हो चुकी है। सेट होने के बाद इसको यहाँ पे मैं अपने हिसाब से, यानी ये वाली लोकेशन है हमारे पास काफ़ी है, और लेफ्ट कर लेते हैं एक दफ़ा, देख लेते हैं कि रोड के ऊपर है नहीं, थोड़ी सी रोड के डाउन जा रही है। इसको हम रोड के साथ अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए आप यहाँ पे स्नैप को ऑन कर लें और कोई भी एक डाउन पार्ट इसका जो है वो पकड़ लें। ये वाला पार्ट हम पकड़ लेते हैं और इसको हम रोड के जो कॉर्नर है उसके हिसाब से सेट कर देते हैं लाइक दिस। ओके, अब कार हमारी जो रोड के ऊपर प्रॉपर फिक्स हो चुकी है। फिक्स होने के बाद टॉप कर लेते हैं। टॉप करने के बाद अब ये हमारी कार यहाँ पे आ चुकी है। अब बात करते हैं कि इसको एनिमेट किस तरह करना है। तो कार को एनिमेट करने के लिए सबसे पहले जो गाड़ी के पार्ट्स हैं, लाइक जो हमारे पास टायर्स हैं उनको अलग अलग टायर होना चाहिए। देन हमारे पास जो बॉडी है कार की उसको भी अलग होना चाहिए। सबसे पहले हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा। सबसे पहले इसका ग्रुप मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम कार को आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट करने के बाद यहाँ पे ग्रुप ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद देख लेते हैं कि हमारे जो टायर्स हैं वो अलग अलग हैं यहाँ पे। अलग नहीं है। सबसे पहले हमें जो टायर्स हैं उनको अलग करना पड़ेगा और इस टायर को हम अटैच करेंगे इसके साथ।
सो इस तरह ये सारे टायर्स आपने एक दूसरे के साथ अटैच कर लेने हैं। अटैच करने के बाद अब आप देखें तो हमारा टायर जो है वो अलग है, अभी भी इसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं, उनको हम अटैच करेंगे। सो इस तरह वन बाई वन आपने कार को अटैच कर लेना है। सो सारे टायर्स आपने अटैच करने हैं अलग अलग, यानी अब ये टायर आई थिंक सो अटैच हो चुका है। इस टायर को हम देख लेते हैं। सो ये टायर इसके साथ अटैच है। अब हमने हैंड ब्रेक जो है इसकी देख लेते हैं। सो जितने भी पार्ट्स हैं टायर के उनको हमने अटैच कर लेना है अलग अलग से, सो ताकि हमारे टायर जो है वो सेपरेट रहे और हमारी बॉडी जो है वो सेपरेट रहे। सो अब ये पार्ट जो है बॉडी के साथ जाता है, ये बॉडी के साथ रहेगा और ये टायर हमारा जो है वो सेपरेट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह वन बाई वन हमने अपने टायर सारे जो है वो अटैच कर लेने हैं ताकि हमारा एक अच्छा सा एनिमेशन क्रिएट हो सके। सो यहाँ पे हम इसको अटैच कर लेते हैं इसके साथ। ये हमारा फोर्ड अटैच रहेगा, ये इसके साथ अटैच कर लेते हैं। अटैच करने के बाद अब दोबारा से हम अपना टायर देखते हैं तो ये अटैच है। अब बीच में एक पार्ट जो है वो अटैच नहीं है, सो इसको भी हम अटैच कर लेते हैं। सो अब आई थिंक सो ये हमारा टायर अटैच हो चुका है। सो इस तरह आपने सारे जो टायर्स हैं उनको अटैच कर लेना है। सो क्विकली मैं इसको अटैच कर लेता हूँ। सो ये हमारे पास अटैच हो चुका है और ये अटैच हो चुका है। ओके, अब अगर इस टायर को देखते हैं तो ये अटैच है। बीच में एक पार्ट रहता है उसको भी आपने अटैच कर लेना है। सो अटैच करते वक्त आपने इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपका टायर जो है वो कम्प्लीटली अटैच रहे ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सो इसको अटैच कर लेते हैं, देन ये अटैच कर लेते हैं, देन ये पार्ट अटैच कर लेते हैं, देन ये जो लोगो है इसको अटैच कर लेते हैं। सो अब हमारे जो टायर्स हैं वो सारे अटैच हो चुके हैं। इन सारे टायर्स को जो है वो मैं एक दफ़ा हाइड कर देता हूँ यहाँ से, और ये रहा हाइट सिलेक्शन। आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ बॉडी रह गई है। अब सारी बॉडी को आपने अटैच करना है। सो सिंपल किसी एक पार्ट को सिलेक्ट करें, इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करें, देन आप अटैच लिस्ट में जाएं और यहाँ से इसको कंट्रोल ए करें और यहाँ से इसको अटैच कर दें। सो अब हमारी बॉडी जो है वो अटैच हो चुकी है। इसके बाद हमने इसको रीनेम करना है। सो रीनेम हम बाद में करेंगे, वो मैं आपको बताऊँगा। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जितने पार्ट्स आपके ज़्यादा होंगे उस हिसाब से ये अटैच रहेगा। सो अब हमारी जो कार है वो अटैच हो चुकी है। ये हमारे पास बॉडी है और अब अनहाइड ऑल कर लेते हैं। ठीक है, अनहाइड ऑल, और ये हमारे पास बॉडी है, टायर से अलग है, और ये हमारे पास इसके 4 टायर्स हैं। सो सारे टायर्स को सिलेक्ट करके आपने गिज्मो जो है वो सेंटर कर लेना है। सो यहाँ पे मैं गिज्मो को जो है वो सेंटर कर लेता हूँ, सेंटर ऑब्जेक्ट। सो बॉडी का भी गिज्मो हम सेंटर में कर लेते हैं, सो सेंटर ऑब्जेक्ट, देन हम इसको ओके। ठीक है, अब ये होने के बाद अब आपने अपने स्क्रिप्ट को रन करना है। सो यहाँ पे टॉप पे ले आते हैं और टॉप पे ले आने के बाद अब हमारे पास जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग हो चुके हैं। हमने अपनी गाड़ी को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। हमारी बॉडी अलग है, देन हमारे पास जो 4 टायर्स हैं वो अलग अलग हैं। बाद में हम इनकी रीनेमिंग कर लेंगे। सो यहाँ पे हम जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद अब हमने जो है वो यूटिलिटीज़ में जाना है और यहाँ पे हमें मिल जाएगा क्राफ्ट एडिटर स्टूडियो। इसको हमने ओके करना है और यहाँ पे हमने स्टार्ट डायरेक्टर स्टूडियो कर लेना है। और सबसे पहले आपको कुछ इस तरह की विंडो नज़र आएगी। इसमें आपने जो हमारे पास कार का एक आइकन बना हुआ है इसके ऊपर आपने होल्ड करना है। जैसे होल्ड करेंगे देन आपने 4 व्हील फ्री इसके ऊपर क्लिक करना है। सो अब ये हमारे पास एक कार जो है वो यहाँ पे आ जाएगा आइकन। ओके, ये आइकन आने के बाद अब आपने प्ले बटन के साथ किस तरह प्ले करना है उसको आपने सेट कर लेना है। सो यहाँ पे हम जाते हैं, ये हमारे पास प्ले बटन है, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करनी है। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करनी है और यहाँ पे आपके पास डेफिनेटली कीबोर्ड होगा। अगर किसी के पास कीबोर्ड के अलावा कुछ स्टीयरिंग व्हील है, जॉयस्टिक्स है, गेम पैड है, जो भी है उसको आपने सेट कर लेना है। सो मेरे पास कीबोर्ड है, सो मैं कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है अप एरो, डाउन एरो, यानी यहाँ पे अगर आपने गैस पैडल करना है सो अप एरो, यानी अगर आपने गाड़ी को चलाना है तो आपको अप एरो को प्रेस करना होगा। अगर आपको रिजर्व जाना है तो आपको डाउन एरो को प्रेस करना है, तो गाड़ी हमारी रिवर्स हो जाएगी। देन अगर टर्न राइट करना है सो राइट एरो है, अगर टर्न लेफ्ट करना है तो लेफ्ट एरो है। सो अगर आपने ब्रेक गाड़ी की लगानी है तो कंट्रोल है। इसके बाद नाइट्रो के साथ आप पेज अप कर सकते हैं गाड़ी को। देन हैंड ब्रेक अगर आपने यहाँ पे करनी है तो उसके लिए आपका डिलीट का बटन वर्क कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें हैं, इनको ऑलरेडी सेट होती हैं। जस्ट सिंपल आपने प्रैक्टिस करनी है अपनी। सो उस तरीके से आपकी गाड़ी जो है वो एनिमेट होना शुरू हो जाएगी। सो इसका सिंपल यही वर्क है। इसको यहाँ पे आप क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद अब आपने इस गाड़ी को अपनी गाड़ी के ऊपर ले आना है। ओके, सो इसको यहाँ पे मैं मूव कर लेता हूँ अपनी गाड़ी के बिल्कुल टॉप पे।
और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं रोटेट। रोटेट के लिए सबसे पहले मैं एंगल 90 हमारा सेट है, सो यहाँ पे हम इसको रोटेट कर लेंगे। रोटेट करने के बाद अब आपने इसको स्केल कर लेना है ताकि ये आपकी गाड़ी के मुताबिक सेट हो जाए। और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। स्केल करने के बाद फ्रंट कर लेते हैं। फ्रंट करने के बाद अब गाड़ी का जो हमारा फ्रंट साइड है वो थोड़ी सी ठीक नहीं है, यानी उल्टी साइड पे इसको हमने सीधा करना है। सो यहाँ पे हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं, यानी जो हमारी गाड़ी का जिस तरफ स्टेयरिंग साइड होगी वही हमने अपनी जो डमी गाड़ी है उसका वहाँ पे सेट कर लेना। इसके बाद अब इसको मज़ीद हम स्केल अप कर लेते हैं यहाँ पे। सो ये स्केल अप रहेगा। स्केल अप रहने के बाद फ्रंट कर लेते हैं, टॉप कर लेते हैं। टॉप करने के बाद आपने इसको हल्का सा सेट कर लेना है। सेट करने के बाद फ्रंट कर लेते हैं। फ्रंट करने के बाद अब आपने सारे टायर्स को टायर्स के साथ जो है वो सेटअप कर लेना है। सो ये टायर यहाँ पे रहेगा। अब इसको हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इस तरफ हम रोटेट कर स्केल कर लेंगे क्योंकि हमारी डाउन वाली गाड़ी थोड़ी सी बड़ी है, और थोड़ा सा हम इसको ऐसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। सो एडजस्टमेंट आपने बना लेनी है इसकी ताकि आपके व्हील्स के साथ व्हील्स अटैच हो जाए। और यहाँ पे अब हमारी गाड़ी थोड़ी सी टॉप पे है, इसको हम थोड़ा सा बॉटम में ले आते हैं। ओके, सो ये हमारे पास कुछ इस तरह की सेटिंग रहेगी। अब आप सिंपल एक टायर को सिलेक्ट करके इसको भी सेट कर सकते हैं। सो इस टायर को मैं यहाँ पे सेट करता हूँ और परफेक्ट इसको हम थोड़ा सा टॉप पे ले आते हैं। बिल्कुल उसके साथ आपने इसको अटैच करना है एक प्रॉपर वे में और कुछ इस तरीके से। ओके, सो यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा स्केल अप कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना रहे। परफेक्ट, यहाँ पे ठीक है। ओके, सो ये टायर हमारा यहाँ पे सेट हो चुका है। और ये वाला टायर हम देख लेते हैं, तो इसको भी हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट बना लेते हैं इस टायर की। सो कुछ इस तरह की एडजस्टमेंट रहेगी एंड थोड़ा सा हम इसका साइज बढ़ा लेते हैं ताकि हमारा परफेक्ट यहाँ पे ठीक है। ओके, सो इसी तरह आपने ये वाली साइड भी टायर्स की जो है वो सेट कर लेनी है अपने अकॉर्डिंग, ताकि आपके सीन के साथ थोड़ा सा फ्रंट में हम लेफ्ट में जाते हैं तो पता चलता रहे। टायर्स के साथ टायर्स को जो है वो होना चाहिए बिल्कुल परफेक्ट आपका टायर रहेगा, तो आपके जो टायर की एनिमेशन है उसमें कुछ भी फील नहीं रहेगा, यानी कुछ कोई भी ऐसा नहीं रहेगा कि ये खुद एनिमेट की हुई या कि कंप्यूटर ने की हुई है। एक रियलिस्टिक एनिमेशन निकलता है अगर आपने इसको तसल्ली से यानी बिल्कुल परफेक्टली कर लिया तो। ओके, सो ये अब यहाँ पे ठीक है। ओके, परफेक्ट। और इसको भी आपने सेट कर लेना है। थोड़ा सा इसका स्केल अप करेंगे ताकि टायर के प्रॉपर रहे। और डाउन में हम देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे स्केल अप, परफेक्ट। और इसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ओके, अब डाउन में हम इसको सेट करते हैं टॉप पे। ओके, परफेक्ट। यहाँ पे ये टायर सेट हो चुका है। ये टायर में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको भी हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट बना लेते हैं। और ये हमारे टायर सेट हो चुके हैं। अब टायर सेट होने के बाद बॉडी को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बॉडी हमारी बाहर जा रही है, ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं है बट परफेक्ट है। ओके, यहाँ पे सब कुछ सेट हो चुका है। सेट होने के बाद अब आपने इनको लिंक कर लेना है। सो लिंक करने के लिए सिंपल आपने लिंक के ऊपर जाना है, सेलेक्ट, इसको अपने सेलेक्ट रखना है। देन आपने टायर को सेलेक्ट करना है और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। इसके साथ अटैच है, देन इस वाले को आपने इसके साथ अटैच कर देना है। उससे पहले अगर आपने रिनेम करना है तो वो आप कर सकते हैं। रिनेम किस तरह करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपल हम लिंक बाद में करेंगे, सबसे पहले हम अपने टायर्स को जो है वो लिंक रिनेम कर देंगे। इस टायर का अगर रिनेम आप देखें तो ये है, सेम यही रिनेम हमने करना है। सो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस टायर को हम यहाँ पे रिनेम कर देते हैं, पेस्ट। ओके, सो इसका नेम हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको हम कर देते हैं पेस्ट। ओके, इसी तरह हम इस साइड पे आ जाते हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसके नेम पे पेस्ट कर देते हैं। ये वाला टायर, अब इसका पहले नाम जो है वो कुछ और था 123, लेकिन हमने सेम यही नेम करना है। सो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसके साथ हम जो है वो इसके साथ हम इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद अब बॉडी को हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कॉपी करेंगे और ये हमारे पास बॉडी है, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो रिनेम हो गए। अब हमने सिंपली लिंक करना है। सो लिंक करने के लिए आप दोबारा से लिंक के ऊपर जाए। ओके, और इसको इसके साथ लिंक कर दे। देन इस टायर को इसके साथ लिंक कर दें।
ये आपने बड़ा ध्यान से जो है वो लिंक करना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसको इसके साथ लिंक कर लेना है, देन इसको इसके साथ लिंक कर लेना है, और आप बॉडी को बॉडी के साथ लिंक कर लेना। ओके ओके। अब अगर आप यहाँ पे इसको मूव करेंगे, यानी डमी को आप पकड़े इसको मूव करें, तो आपकी गाड़ी इसके साथ मूव होनी चाहिए, जो कि हमारी मूव हो रही है। अब ऑलमोस्ट हमारे सारे स्टेप डन हो चुके हैं। डन होने के बाद अब आपने एनिमेशन करना है, तो अब हमारी बारी एनिमेशन की है। सो डमी को आप यहाँ पे हाइड कर दें। यहाँ पे हमारी गाड़ी जो है वो इसके साथ अटैच हो चुकी है। अगर यहाँ पे देखें तो हमारा मूवमेंट हो रही है। इसके बाद आपने जो सबसे मेन काम है वो ये करना है कि अपने पाथ को भी लिंक करना है। यहाँ पे आपको एक एरो का बटन नज़र आएगा। जब आप इस कार को इंपोर्ट करेंगे तो ये एरो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक एरो, देन ये डमी। डमी को आप मूव कर सकते हैं, बट एरो को आपने मूव नहीं करना, वो अपनी जगह पे ही रहेगा। और इस एरो को आपने इसके साथ लिंक कर देना है, जो भी आपका पाथ रहेगा उसको इसके साथ लिंक करना है। सिंपल लिंक करने के लिए एरो को सिलेक्ट करके इसके साथ लिंक कर दें। लिंक होने के बाद अब अगर आप अपनी कार को ड्राइव करेंगे, लाइक अगर मैं एरो का बटन यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो हमारी इससे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड आप जितनी मर्जी बार आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपका एक बार एनिमेशन ठीक नहीं हो दूसरी बार रिकॉर्ड कर लें। ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ, और रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पे हम एरो बटन, जो हमारा एरो अप बटन है उसको क्लिक करेंगे तो हमारी गाड़ी जो है वो मूव होना शुरू हो गई। इसको मैं यहाँ पे दबाए रखूँगा, और दबाने के बाद आप ब्रेक कंट्रोल के साथ हम ब्रेक लगाएंगे। थोड़ा सा आगे और जाते हैं, देन हम इसको ब्रेक लगाएंगे। और आप रिवर्स जाना है, डाउन एरो को आप लें और इसको थोड़ा सा यहाँ पे रोटेट करते हैं। ओके। ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। टॉप कर लेते हैं हम यहाँ पे। टॉप करने के बाद अब हम इसको स्टॉप कर लेते हैं, देन अगेन टॉप कर लेते हैं, ताकि हमारा एक अच्छा सा नाइस एनिमेशन क्रिएट हो जाए। F4 प्रेस कर लेते हैं ताकि ये सारी लाइंस हमें नज़र आएँ। डमी को हम जो है वो हाइड कर देते हैं। अब हमारी फोर्ड कार है जस्ट, और रिकॉर्ड कर लेते हैं। देन अब हम यहाँ पे एक एनिमेशन बनाते हैं। ये मैंने फ्रंट पे जा रहे हैं। आपने यहाँ पे मैं ब्रेक लगा लेता हूँ, और अब हम रिवर्स आएंगे और इसको थोड़ा सा हम मूव कर लेंगे अपने साथ। ओके, दोबारा ब्रेक लगाते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं, और अब ओके परफेक्ट। यहाँ पे हम रिवर्स जाते हैं। ओके, और यहाँ पे हम रिवर्स जाते हैं बैक, और थोड़ा सा और हम थोड़ा आराम से यहाँ पे हम ब्रेक लगा लेते हैं। ओके परफेक्ट। हमारा जो है वो एनिमेशन रिकॉर्ड हो चुका है। यहाँ पे हम स्टॉप कर लेंगे, और अब हम देख लेते हैं कि हमारा एनिमेशन रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। F4 प्रेस करते हैं और इसको यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। हमारा एनिमेशन रेडी हो चुका है। अब हम अपने एनिमेशन को थोड़ा सा प्ले करके देख लेते हैं कि हमारा एनिमेशन रेडी हुआ है या नहीं। आप देख सकते हैं कि हमारी कार जो है वो मूव हो रही है। हमारा एनिमेशन ऑलमोस्ट रेडी है। इस तरह हम एनिमेशन रेडी करके देन आप इसको लुमियन में इंपोर्ट करें या D5 रेंडर में इंपोर्ट करें, देन आप इसका एनिमेशन कर सकते हैं। एनिमेशन करने के बाद ये आपको काफ़ी रियलिस्टिक फील देता है, जैसे लगता है कि आप खुद गाड़ी जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। होपफुली आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।